मोगरे जैस्मिन प्लांट की पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपने मोगरे प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो रिपोर्टिंग से पहले कुछ ज़रूरी काम अवश्य अपने मोगरे के प्लांट में करें। उस टाइम मैंने अपने मोगरे प्लांट की गमले की मिट्टी की गुड़ाई किया था और उसमें मैंने फंगिसाइड पाउडर और ह्यूमिक एसिड को अच्छी तरह से पानी में घोलकर डाला था उसके रूट्स में, ताकि जड़ों की बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाए और नए नए रूट्स निकल कर आए। वो वीडियो मैंने आपसे 23 जनवरी को शेयर किया था। आज लगभग 15 दिन हो चुके हैं। आज मैं इसका पार्ट 2 आपसे शेयर करने वाला हूं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सिंपल होम गार्डनिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लगभग 15 दिन हो चुके हैं वो काम किए हुए मुझे, और 15 दिनों के बाद आज इसमें हम इसकी रूट्स की प्रूनिंग, ब्रांच की प्रूनिंग, इसमें कुछ ज़रूरी काम करेंगे। इसे फ्लावरिंग के लिए तैयार कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले आपको लंबे लंबे ब्रांच को इस तरह से काट कर उसे छोटा बनाना है। ये काम फरवरी में आप कर सकते हैं। आपके इलाके में जब भी स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हो जाए, कहीं कहीं मार्च में शुरू होती है तो कहीं कहीं फरवरी में ही शुरू हो जाता है, तो जब इसमें नई नई हल्की हल्की ग्रोथ आपको अपने मोगरे प्लांट में नज़र आने लगे तो आप समझ जाएं कि इसकी प्रूनिंग का समय आ गया है, इसे फ्लावरिंग लेने का टाइम आ चुका है। तो इस टाइम इसकी आप हार्ड प्रूनिंग ज़रूर कर दें, और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद इसकी रिपोर्टिंग भी आप ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में ये पूरी गर्मी फ्लावरिंग करे। दोस्तों, मोगरा जैस्मिन का जो प्लांट होता है वो मार्च अप्रैल से लेकर बरसात के मौसम तक फूल खिलते रहते हैं इसमें, लेकिन विंटर सीजन में, ठंड के मौसम में ये बिल्कुल डोरमेंट पीरियड में चला जाता है, बिल्कुल सो जाता है। उस टाइम इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें अप्रैल, मई और जून के महीने में होती है, और बरसात के मौसम में थोड़ी बहुत फ्लावरिंग होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी के समय में होती है। तो सबसे पहला काम आपको इसकी ब्रांच की प्रूनिंग करने हैं। जो ब्रांच एक दूसरे पर अटैच कर रहे हैं, एक दूसरे से टच कर रहे हैं या इधर उधर बढ़ गए हैं, तो उसे आप कट करके हटा दीजिएगा। और नेक्स्ट काम आपको ये करना है कि इसके सारे पत्तों को हटा दीजिएगा, क्योंकि हमें अब नए पत्ते चाहिए। क्योंकि पुराने पत्तों में होता ये है कि उसमें धूल बैठ जाते हैं, जो है वो, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तों में अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। बिल्कुल गर्दा उस पर जम जाता है, जो धूल जम जाते हैं, तो इस तरह से पत्ते अच्छी तरह से भोजन नहीं बना पाते हैं। इसलिए पुराने पत्तों को आप हटा दीजिएगा, ताकि नए पत्ते जब निकल कर आएँ तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया काफ़ी अच्छी तरह से आपके प्लांट में हो, और आपका प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ करे, और फ्लावरिंग भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हो। तो इस तरह से मैंने अपने प्लांट की अच्छी तरह से प्रूनिंग करके बिल्कुल इसे छोटा बना लिया है, और इसके सारे पत्तों को भी हटा दिया है, ताकि हमारा प्लांट फ्लावरिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो। इसमें नए नए शूट्स आएँ, नए नए ब्रांच आएँ, क्योंकि जितने ज़्यादा ब्रांचेज आपके मोगरे जैस्मिन के प्लांट में होंगे, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपका प्लांट जो है वो फ्लावरिंग करेगा। अगला काम आपको ये करना है कि इस तरह से रूट बॉल सहित आपको अपने प्लांट को बाहर निकाल लेना है। देखिए किस तरह से इसकी रूट्स जो है वो बाउंड हो जाती है। लगभग 1 साल तक इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। तो देखिए सारे रूट्स जो हैं वो बाउंड हो चुके हैं। नए रूट्स को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, नए रूट्स को निकलने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि इसके सारे रूट्स जो हैं वो 1 साल के बाद बिल्कुल बाउंड हो जाते हैं। तो रूट्स को जो है वो खोलना ज़रूरी होता है। इसके लगभग 70-80% रूट्स को हमें कट करके हटा देना है। इस तरह से मिट्टी को आपको बिल्कुल कट करके हटा देना है। देखिए मोगरा एक काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, तो इसके मरने के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो आपको रूट्स काटने में डरने की बात नहीं है। इसकी लगभग 70% की मिट्टी को आप हटा दीजिएगा, इसके रूट्स को कट करके हटा दीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने ज़्यादा जो है वो नए रूट्स का डेवलप होगा, उतने ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगा। इस तरह से मिट्टी को आपको हटा देना है। देखिए मोगरे के प्लांट में जितने नए नए रूट्स निकलेंगे, उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपका प्लांट जो है वो ऊपर फ्लावरिंग करेगा। तो इस तरह से जितने भी पतले रूट्स हैं, यानी फीडर रूट्स हैं, आपको उसे कट करके हटा देना है, ताकि वहाँ से नए नए वाइट कलर के रूट्स निकले, और उससे आपका प्लांट जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से न्यूट्रिशंस को इंटेक करेगा, और आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा, फ्लावरिंग भी ज़्यादा क्वान्टिटी में करेगा। क्योंकि फीडर रूट्स जब नए नए निकलेंगे तो प्लांट्स न्यूट्रिशंस को वो लेंगे, और प्लांट्स तक पहुंचेगा सारा न्यूट्रिएंट, और इस तरह से आपका प्लांट जो है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। तो इस तरह से रूट बॉल को आपको कट करके जड़ों को बना लेना है। और अब बात कर लेते हैं इसकी पॉटिंग मीडिया के ऊपर। तो देखिए मोगरा जैस्मिन एक हेवी फीडर प्लांट होता है, इसलिए इसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट वाला मीडिया पसंद होता है। सबसे पहले मैंने 20% गार्डन सोयल का यूज किया है,
और 30% की क्वांटिटी में मैं पुरानी सड़ी हुई गोबर खाद का यूज कर रहा हूँ। आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं 20% नदी की रेत और 20% कोकोपीट भी इसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि मॉइस्चर उसमें बनी रहे। 10% की क्वांटिटी में राइस हस्क अगर आपके पास है तो इसका भी यूज आप कर सकते हैं। ये ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा बनाता है और फर्टिलाइजर का भी काम करता है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को आपको मिला करके एक अच्छी सी पॉटिंग मीडिया अपने मोगरे जैस्मिन की प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए बना लीजिएगा। इस मीडिया में आपके मोगरे जैस्मिन के प्लांट के लिए भरपूर न्यूट्रिएंट मौजूद है, जिससे उसमें मॉइस्चर भी बनी रहेगी, ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा बना रहेगा और फर्टिलाइज़र भी इसमें भरपूर मात्रा में हमने मिलाया है। तो ये एक ताकतवर स्वेल तैयार हो चुका है हमारे मोगरे जैस्मिन के प्लांट के लिए। साथ ही साथ अगर आपके पास नीम खली हो तो नीम खली 2 मुट्ठी अपने इस पॉटिंग मिक्स में ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। इससे जड़ों में, गमलों में कीड़े नहीं लगते हैं, फंगस वगैरह की समस्याएं नीम खली से नहीं होती है। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिला देना है और मिलाने के बाद आप इसी मीडिया में अपने मोगरे प्लांट की रिपोर्टिंग कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमने मिट्टी को अच्छी तरह से मिला लिया है। देखिए, मोगरा जैस्मिन के प्लांट को एक हेवी फीडर ये प्लांट होता है, इसलिए इसे भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट वाला सॉइल जो है वो पसंद होता है। आप किसी भी तरह के गमले का यूज कर सकते हैं इसकी रिपोर्टिंग के लिए। मैं 12 इंच के सीमेंट गमले का यूज कर रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने इसी में इसे रिपोर्ट किया था। आप मिट्टी के गमले या प्लास्टिक के गमले में भी इस पौधे को लगा सकते हैं, बस उसमें मॉइस्चर मौजूद होनी चाहिए और भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट वाला मिट्टी ही बनाकर आप अपने मोगरे प्लांट की रिपोर्टिंग कीजिएगा। इस तरह से रूट बॉल को आपको बीचों बीच बैठा देना है। देखिए, मोगरा जैस्मिन एक हेवी फीडर प्लांट होता है क्योंकि इसे कम समय में ज़्यादा फ्लावरिंग करनी होती है। बिल्कुल 3-4 महीने में ये काफ़ी ज़्यादा इससे क्वांटिटी में फ्लावर प्रोड्यूस करने होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा फीडिंग करने वाला प्लांट होता है। रिपोर्टिंग के 1 महीने के बाद आप 250 से 300 ग्राम इसमें गोबर खाद जरूर ऐड कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इसमें डीएपी लगभग 10 से 20 दाने आप डीएपी के भी दे दीजिएगा। डीएपी में फास्फोरस और नाइट्रोजन होते हैं, जिससे आपका प्लांट काफ़ी अच्छी से ग्रोथ करेगा और उसकी जड़ों का भी विकास काफ़ी अच्छा होगा। साथ ही साथ पानी देने से पहले उसमें आप फंगिसाइड पाउडर और ह्यूमिक एसिड को ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। इससे प्लांट को रिपोर्टिंग सोक नहीं लगेगा और उसके जड़ों में जो भी फंगस की समस्याएं होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने पानी में घोल कर लगभग 1-2 ml मैंने उसमें 1 ml के आसपास उसमें ह्यूमिक एसिड और आधा चम्मच फंगिसाइड पाउडर को ऐड करके इसमें अच्छे तरह से पानी दे दिया। कटिंग करने के बाद जो भी ब्रांच आपके पास बच गए हैं ना, उसे आप फेंकिएगा मत। अभी कटिंग लगाने का बेस्ट टाइम है। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की कटिंग, जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जैसे हिबिस्कस, इग्जोरा, आपका मोगरा जैस्मीन, गुलाब, इस तरह की कटिंग आप फरवरी में आसानी से लगा सकते हैं। इसके ब्रांच को आपको फेंकना नहीं है, नोट पार्ट के जस्ट नीचे से उसे कट कर दीजिएगा और इस तरह से कटिंग को आप तैयार कर लीजिएगा। कटिंग की लंबाई 6 से 7 इंच हो तो अच्छी है। इस तरह से सेमी हार्डवुड कटिंग का चुनाव कीजिएगा। उसके नीचे के पत्तों को आपको हटा देनी है और कटिंग को बिल्कुल नोड एरिया के नीचे से कट करना है। ज़्यादा नीचे से कट नहीं कीजिएगा क्योंकि अक्सर जो होता है वो नोड एरिया पर से ही जड़ और प्लांट की ग्रोथ होती है। जड़ें भी वहीं से निकलती है और पौधों की पत्ते भी वहीं से निकलते हैं। आधा नदी की रेत और आधा मिट्टी ले लीजिएगा और इसे अच्छे से मिलाकर अपने मोगरे जैस्मिन की सारी कटिंग को आप इसी में लगा दीजिएगा। देखिए, अगर इसका रिजल्ट मिलेगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। इसलिए फेंकने से बेहतर है कि आप एक मोगरे जैस्मिन के प्लांट से कई नए मोगरे जैस्मिन के प्लांट को तैयार कर सकते हैं, वो भी फ्री में। क्योंकि जो भी मैंने कटिंग किया उसमें जितने भी ब्रांच हैं बहुत लोग फेंक देते हैं, तो उसे आप फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे नए नए कटिंग लगा सकते हैं। एक कटिंग मत लगाइए, आप लगभग 8-10 कटिंग लगाइए। कुछ कटिंग उसमें फेल भी हो जाए तो कुछ कटिंग में जड़ें आपको आसानी से मोगरे जैस्मिन में आ जाती है। अभी फरवरी में बेस्ट समय है कि आप कटिंग लगा सकते हैं, मोगरे जैस्मिन को कटिंग से तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल मैंने मीडिया लिया और इसी में मैंने नीचे के पार्ट को बिल्कुल काट दिया नोड एरिया से और सारी कटिंग को मैं इस गमले में ही लगा देता हूं। और इसको आपको अभी शेडी एरिया में रखना है, बिल्कुल जहां हल्की सुबह की धूप आती हो वैसी जगह रखिएगा, सनलाइट में इसे मत रख दीजिएगा। इस तरह से कटिंग मैंने लगा दिया। नेक्स्ट पार्ट बाय पार्ट आपको मोगरे जैस्मिन की वीडियो करता रहूँगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो
तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल सिंपल होम गार्डनिंग को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।